हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन फॉरएवर। आज है हमारा फ्री फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स का डे 15। आज हम सीखेंगे बॉडी का मेजरमेंट सही तरीके से कैसे लेते हैं और हम सीखेंगे कि कौन से पार्ट को हम क्या क्या बोलते हैं, जैसे HSP, LSP, फुल शोल्डर, रेडी शोल्डर, और इन सब के बारे में मैं आपको आगे उनके नाम बताऊंगी और उनके कैसे हम सही तरीके से मेज़रमेंट ले सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो मेज़रमेंट लेना हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है? जब तक आप सही तरीके से बॉडी का मेज़रमेंट नहीं लेंगे, किसी कस्टमर का या किसी का भी आप ड्रेस बना रहे हैं, जब तक उनका मेज़रमेंट सही से नहीं लेंगे तब तक उनकी ड्रेस जो है वो इतनी अच्छे से नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो आपको बॉडी का मेज़रमेंट लेना सही तरीके से आना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो बिगनर्स हैं, आज का वीडियो उनके लिए है, और जो फैशन डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, जो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो अभी मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है, फ्री फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स। अभी हमारा बेसिक चल रहा है, अभी धीरे धीरे मैं आपको एडवांस बताऊंगी, जैसे कि पैटर्न को बनाते कैसे हैं, पैटर्न से फैब्रिक कैसे कट करते हैं, फैब्रिक पर पैटर्न को ट्रेस कैसे करते हैं, फिर स्टिचिंग कैसे करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। तो आप भी मेरे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं फ्री फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें सामान चाहिए वो होता है एक कॉपी और एक पेन। जब भी हम किसी का मेज़रमेंट लेते हैं तो हमें प्रॉपरली मेज़रमेंट लिखने के लिए एक कॉपी और एक पेन हमेशा हमारे पास होनी चाहिए। सेकंड चीज़ होती है इंची टेप। ठीक है, जब भी हम क्लाइंट का मेज़रमेंट लेते हैं तो क्लाइंट को बोलना है कि आप सीधे खड़े रहिए। क्लाइंट को सब ऐसे खड़े रखना है। बहुत सी बार क्लाइंट ऐसे खड़े रहते हैं तो उससे मेज़रमेंट अच्छा नहीं आता है। आपको एकदम प्रॉपरली सही तरीके से क्लाइंट को खड़ा रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद समझते हैं हम कि शोल्डर के जो ये पॉइंट होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं। तो ये जो ऊपर पॉइंट है इसे हम बोलते हैं HSP, हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट। मतलब ये जो शोल्डर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। फिर शोल्डर का ये जो लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ, इसे हम बोलते हैं LSP, लोअर शोल्डर पॉइंट। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। ये होता है हमारा शोल्डर। तो आप देख सकते हैं शोल्डर डाउन। तो ये मैं आपको पैटर्न, जब मैं पैटर्न को बनाऊंगी तब सिखाऊंगी किस बॉडी के लिए कितना शोल्डर डाउन करना होता है। तो सबसे पहले जो हम मेजरमेंट लेंगे वो लेंगे फुल शोल्डर। आपको एक कॉपी में लिखना है फुल शोल्डर। अब फुल शोल्डर का हम माप कैसे लेंगे? जब क्लाइंट ऐसे खड़े रहेगा तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर ऐसे फोल्ड हो रहा है हाथ, ये, तो यहाँ से हमें हाथों को इस तरीके से यहाँ लाना है। ठीक है, ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये आपको यहाँ तक शोल्डर का मेजरमेंट नहीं लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहीं से जो शोल्डर है उसका पॉइंट, मतलब जो मेजरमेंट है वो यहीं से नाप लेते हैं। ऐसे करेंगे यहाँ से यहाँ तक का। ये शोल्डर पॉइंट यहाँ तक नहीं लेना है। आपको कहाँ तक लेना है जी? ये गारमेंट का शोल्डर यहाँ आ रहा है। ठीक है, आपको यहीं तक शोल्डर लेना है। ये तो हमारा हैंड हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक शोल्डर लोगे तो गारमेंट का शोल्डर यहाँ तक आएगा और आपका जो गारमेंट बनाओगे उसकी फिनिशिंग फिटिंग अच्छी नहीं दिखेगी। तो आपको जो शोल्डर का मेज़रमेंट है वो यहाँ से लेना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आएगा फुल शोल्डर। अब फुल शोल्डर में हमें कैसे लेना है? ये जो टेप होती है इसे हमें इस तरीके से रखना है, इस तरीके से नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ ऊपर ये जो हमारे शोल्डर है यहाँ से कुछ इस तरीके से आने चाहिए। ये जो हमारा नेक है इस पे, ठीक है, ये होगा हमारा शोल्डर। ये कुछ इस तरीके से, और क्लाइंट को सीधा खड़ा करना है। ठीक है, अब हमारा शोल्डर आ रहा है 13 इंचेस। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर हमें सेकेंड जो मेजरमेंट लेना है वो रेडी शोल्डर का लेना है। जो भी गारमेंट बनाते हो उसका, अगर पैक नेक बनाते हो गारमेंट का, तो आपको शोल्डर का मेजरमेंट यहाँ से लेना है यहाँ तक। ठीक है,
अब जितना आता है उसे आप रेडी शोल्डर में लिखोगे। सेकंड पॉइंट आएगा हमारा रेडी शोल्डर। अब किसी को नेक फ्रंट से बड़ा चाहिए, डीप चाहिए और बैक से भी, तो हमें रेडी जो शोल्डर है वो सिर्फ इतना ही रखना है। मान लो 2 इंची या 3 इंची का, जितना क्लाइंट को चाहिए वहां पर हम टेप रखेंगे। जैसे इसका जो गारमेंट का जो शोल्डर है वो जो है 3 इंचेस, ठीक है। अब बहुत सारे को जो ब्लाउज या कुर्ती वगैरह में पहनते हैं 2 इंचेस के शोल्डर को भी पहनते हैं, तो आपको यहाँ से उनका मेजरमेंट लेना है। अगर आप पेक नेक बनाते हो तो आपको यहाँ से प्रॉपर उनका शोल्डर जो है वो लेना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा लेंथ। तो जब आप मान लीजिए आप ब्लाउज बना रहे हो तो आपको जो लेंथ है यहाँ से, अगर आप पेक नेक बना रहे हो तो या डीप नेक जो भी बना रहे हो, शोल्डर का जो बीच सेंटर वाला जो पॉइंट होता है वहां पर हमें टेप के कॉर्नर को रखना है और इस तरीके से हमें टेप को सेट करते हुए फिर मेजरमेंट लेना है। बहुत सारे ऐसे करके, ऐसे मेजरमेंट नहीं लेना है, जैसे हमारी बॉडी का कर्व जा रहा है कुछ इस तरीके से वहां तक हमें मेजरमेंट लेना है, ठीक है। अगर मेरे को ब्लाउज की लेंथ यहाँ तक चाहिए तो कुछ इस तरीके से हम लेंथ लेंगे। ये हमारा बॉडी का फ्रंट पार्ट है तो हम लिखेंगे फ्रंट पार्ट लेंथ, ये हमारा सेकेंड पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारी लेंथ आ रही है वो 14 इंचेस आ रही है फ्रंट से। अब हमें इसी तरीके से बैक की लेंथ भी चेक करना है। अब हमें फ्रंट से यहाँ तक आ रहा था, सेम उसी पॉइंट पे हमें बैक की लेंथ लेना है, ठीक है। शोल्डर पर 20 सेंटर पर इंची टेप रखते हुए कुछ इस तरीके से। तो हमारा जो बैक का आ रहा है वो 12.5 आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं 1.5 इंच का फर्क आ रहा है फ्रंट और बैक पार्ट की बॉडी में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फ्रंट और बैक दोनों का मेजरमेंट लेना है, स्पेशली जब आप ब्लाउज बनाते हो या कुर्ती वगैरह कुछ भी बनाते हो, क्योंकि हमारा जो फ्रंट का पार्ट होता है उसका मेजरमेंट अलग आता है और बैक का पार्ट जो होता है उसका मेजरमेंट अलग आता है। तो ये हमारे हो गए 4 पॉइंट, फुल शोल्डर, रेडी शोल्डर, फ्रंट पार्ट लेंथ और बैक पार्ट लेंथ। अब आते हैं हमारे बस्ट एरिया पे। ये जो हमारे शरीर का जो सबसे उभरा हुआ पार्ट होता है वहां से हमें कुछ इस तरीके से मेजरमेंट को गोलाई से उसी जगह पर, न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, उसी जगह पर गोलाई पर रखते हुए हम कुछ इस तरीके से बॉडी का मेजरमेंट ले लेंगे, ठीक है। अब आपको क्लाइंट को स्ट्रेट खड़ा रखना है और जो भी मेजरमेंट आता है न उसको लूज न ज्यादा टाइट, ऐसे आपको बॉडी का मेजरमेंट लेना है। मेरा आ रहा है 13.5 इंचेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बस्ट का जो है वो मेजरमेंट लेना है। 5 पॉइंट हो जाएगा हमारा बस्ट मेजरमेंट, 6 पॉइंट होगा हमारा अपर बस्ट मेजरमेंट। आप देख सकते हैं मेरा आ रहा है 29 इंचेस। तो कितना फर्क आ रहा है, 1.5 इंचेस का आ रहा है ना। तो ये मेजरमेंट हमें जब काम आएगा जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया 6 पॉइंट। अब आता है हमारा वेस्ट मेजरमेंट। तो जहां तक हम ब्लाउज की लेंथ रख रहे हैं, ठीक है, उसका ही हमें वेस्ट मेजरमेंट लेना है, वहीं तक का। क्लाइंट को स्ट्रेट खड़ा रखना है और आपको उसका प्रॉपर मेजरमेंट लेना है। अगर हमें लेंथ यहाँ तक चाहिए तो हमें यहीं का मेजरमेंट लेना है, थोड़ी नीचे तक चाहिए तो यहाँ तक का, समझ रहे हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कुर्ती वगैरह की कटिंग करते हैं तो जितनी हमें लेंथ चाहिए बस यहाँ बीच शोल्डर पे हमें इंची टेप को रखना है और जितना हमें लेंथ चाहिए उतना हमें लेंथ ले लेना है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आर्म होल। इस तरीके से क्लाइंट को खड़ा रखना है स्ट्रेट और आर्म होल का जो गोलाई वाला पार्ट है उसका मेजरमेंट ले लेना है। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट बाइसेप। जब भी हम फुल स्लीव्स का गारमेंट बनाते हैं या हाफ स्लीव्स का, तो फिर हमें ये जो पोनी है, ठीक है,
और शोल्डर है, इसके बीच का जो पॉइंट आता है उसका हमें मेजरमेंट लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जितना भी हम लेंथ रख रहे हैं स्लीव्स की, वहां जैसे फुल स्लीव्स है तो फुल लेंथ रख रहे हैं, तो फिर लास्ट में आपको फुल लेंथ गोलाई लिखना है स्लीव्स की, और जो भी मेजरमेंट आ रहा है या फिर जितना उनको लूज चाहिए उसके हिसाब से आपको मेजरमेंट लिखना है, ठीक है। अगर फिट चाहिए तो आपको उसके हिसाब से मेजरमेंट को लिखना है। उसके बाद आता है हमारा सबसे मेन जो बॉडी मेजरमेंट लेते हैं और जो फिटेड गारमेंट बनाते हैं, जो कॉलर वाले या फिर विथ आउट नेक या फिर नेक, जो भी हम गारमेंट बनाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी पॉइंट होता है वो होता है एक्रॉस फ्रंट और एक्रॉस बैक, ठीक है। तो एक्रॉस फ्रंट और एक्रॉस बैक की हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं, ये जो हमारा आर्म होल है, ठीक है, इसका जो ये बीच सेंटर वाला जो पार्ट होता है, यहाँ से हमें इस तरफ बीच सेंटर की तरफ इसका मेजरमेंट लेना है, कुछ इस तरीके से। यहाँ इंची टेप को रखते हुए कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं ऐसे। तो जितना आपका एक्रॉस फ्रंट आता है उतना आपको लिखना है। वैसे ही आपको क्लाइंट के एक्रॉस बैक यहाँ बीच सेंटर से यहाँ बीच सेंटर तक का निशान लेना है, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों में डिफरेंस होता है। फ्रंट हमारा हमेशा 1 इंच 1.5 इंच कम होता है और बैक साइड का जो पार्ट होता है वो 1 से 1.5 इंच ज्यादा होता है। तो ये भी हमें जब हम पैटर्न मेकिंग करेंगे तो ये मेजरमेंट भी हमें बहुत ज्यादा काम आएगी। इससे जो आर्मोल का जो बहुत सारों के यहाँ झोल आ जाते हैं, फिटेड गारमेंट रहते हैं तो क्रीज आती है, उसकी प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आप सही से एक्रॉस फ्रंट और एक्रॉस बैक की मेजरमेंट लेते हैं। बहुत बार क्या होता है जब आप फिटेड गारमेंट बनाते हैं जो कॉलर वाले या कुछ भी, तो आप कुर्ती या ब्लाउज बनाते हैं तो क्लाइंट ऐसे करता है तो यहाँ से सिलाई निकल जाती है और बहुत ज्यादा खिंचाव सा बनता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि आप सही से उनका एक्रॉस जो बैक है उसकी मेजरमेंट सही नहीं लेते हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है नेक का। अगर आप नेक राउंड का, अगर आप कॉलर वाली ड्रेस बना रहे हो, ठीक है, फिटेड कॉलर, तो आपको कुछ इस तरीके से नेक का मेजरमेंट लेना रहता है, ठीक है। और आपको लिखना रहेगा कॉलर राउंड, ऐसे करके आप जो भी मेजरमेंट आता है वो लिख सकते हैं। अगर आप नेक बना रहे हैं, मान लो फ्रंट का आप बना रहे हो, ये इतना ही आपको नेक बनवाना है, ठीक है। किसी कस्टमर को आपको बीच शोल्डर पर इस तरीके से इंची टेप रखना है और कुछ इस तरीके से आपको देखना है कि आपका नेक कहाँ तक आ रहा है, कुछ इस तरीके से जैसा मेरा आ रहा है 5.5, ठीक है। इस तरीके से आपको बैक का भी शोल्डर के बीच सेंटर पे इंची टेप रखना है और जितना उनको नेक चाहिए उसका मेजरमेंट आपको लिखना है, ठीक है, ऐसे ही। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है स्लीव्स की लेंथ, ठीक है। तो आपको स्लीव्स की लेंथ कितना रखना है उसका भी मेजरमेंट आपको लेना है। ये जो हमारे हैंड है तो आपको यहाँ से, ठीक है, पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ से मेजरमेंट लेना है कुछ इस तरीके से। अब जितनी क्लाइंट को लेंथ चाहिए उसी तरीके से आपको लेंथ लेना है, ठीक है। स्लीव लेंथ, ये पॉइंट आएगा हमारा स्लीव लेंथ। तो अगर क्लाइंट को सिर्फ इतना चाहिए तो आप इतने की जो मेजरमेंट आती है वो ले लेना। अगर आपको फुल चाहिए फुल, हाफ चाहिए हाफ, इस तरीके से आपको स्लीव्स की मेजरमेंट लेना है और पॉइंट लिखना है। तो शोल्डर के बीच सेंटर पे इंची टेप को रखना है और जहां भी हमारा सबसे उभरा हुआ पार्ट आता है बॉडी का एपेक्स, ठीक है, उस तरीके से इंची टेप को रखते हुए, जैसे मेरा आ रहा है 10 इंचेस, ठीक है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आपको एपेक्स पॉइंट लेना है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है, शोल्डर टू एपेक्स, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एपेक्स टू एपेक्स, एपेक्स टू एपेक्स, दोनों एपेक्स के बीच का जो मेजरमेंट आता है वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो न ज्यादा आपको टेप को यहाँ से यहाँ तक लेना है, जो बीच शोल्डर सेंटर आता है, ठीक है, वहां से आपको कुछ इस तरीके से रखते हुए
एपेक्स का पॉइंट मेजरमेंट ले लेना है। जैसे आप देख सकते हैं मेरा आ रहा है 6 इंचेस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये कब जरूरत होती है इसकी, जब भी हम कुर्ती में यहाँ पर प्लेट डालते हैं तब इस पॉइंट की हमें जरूरत होती है। जब हम ब्लाउज बनाते हैं, प्रिंसेस कट या कोई सा भी ब्लाउज हम बनाते हैं, तो उसका जो आपने देखा होगा ब्लाउज में जो प्रिंसेस कट का प्रिंसेस है, हर किसी का सेंटर में नहीं आता, किसी का इधर आ जाता है, किसी का इधर। क्यों? क्योंकि आप जो एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट है उसका मेजरमेंट सही से नहीं लेते, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आपको जो एपेक्स टू एपेक्स है वो हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे बहुत सारों की हेवी बॉडी होती है तो उनका एपेक्स टू एपेक्स का जो पॉइंट आता है वो 7 इंचेस, 7 एंड 5 इंचेस भी आ सकता है। बहुत सारों की जो बॉडी होती है वो बहुत कम होती है, बहुत कम हेल्दी होते हैं लोग, तो उनका जो एपेक्स पॉइंट है वो डिफरेंस आ सकता है। तो हर किसी की बॉडी का एपेक्स टू एपेक्स अलग आता है, इसलिए आपको सही से मेजरमेंट लेना आना चाहिए। अब हम बात करते हैं जब हम लोअर की जो पेंट या प्लाजो पेंट या लहंगा किसी भी चीज की जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो कैसे लेते हैं, उसका क्या सही तरीका होता है। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आता है वो है कमर, जहां पर क्लाइंट बॉटम पहनता है, जैसे पेंट या कुछ भी, तो वो जहां पहनता है वहां से आपको उसकी कमर का लेंथ लेना है। बहुत सारे यहाँ पहनते हैं, बहुत सारे यहाँ पहनते हैं, तो उसी के हिसाब से आपको मेजरमेंट लेना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से, न ज्यादा लूज न ज्यादा टाइट, और जो राउंड है हमारा वो एक जैसा आना चाहिए। बहुत सारे क्लाइंट क्या करते हैं, इस तरीके से मेजरमेंट लेते हैं, ऐसे नहीं लेना है मेजरमेंट, कंप्लीटली कुछ इस तरीके से लेना है। सेकेंड जो पॉइंट आता है हमारा आता है वो हिप पॉइंट, ठीक है। अब जब हम क्लाइंट ऐसे खड़ा रहेगा, फिर सबसे पहले तो आपको उसे स्ट्रेट खड़ा करना है, ठीक है। उसके बाद जो कर्व का जो पॉइंट हमें दिखाई देता है इस तरीके से हमें हिप का मेजरमेंट लेना है, ठीक है। क्लाइंट को अच्छे से खड़ा रखने के बाद में हमें कुछ इस तरीके से हिप का मेजरमेंट लेना होता है। थर्ड जो हमारा मेजरमेंट आता है वो आता है लेंथ का। तो लेंथ हमें इस तरीके से नहीं लेनी रहती है, लेंथ हमें कुछ इस तरीके से लेनी है, ठीक है। अब जितनी भी हमारी लेंथ आती है, मान लो क्लाइंट को यहाँ तक, जहां तक मैंने बॉटम पहन रखा है वहां तक लेंथ चाहिए, या किसी को शॉर्ट पहनना पसंद आता है, कोई यहाँ तक भी उसका जो बॉटम है बनवाता है, तो उनको जहां तक उनकी लेंथ चाहिए, सबसे पहले जो आपका पॉइंट आएगा वो आएगा यहाँ, जहां क्लाइंट ड्रेस वेयर करता है, वहां से आपको स्टार्ट करना है और फिर स्ट्रेट कुछ इस तरीके से आपको क्लाइंट का मेजरमेंट लेना है। जो इंची टेप है उसे स्ट्रेट पकड़कर। जब हम लहंगे का, ये होता है हमारा प्लाजो पेंट या फिटेड गारमेंट का जो हम बॉटम बनाते हैं, उसके लिए इसका मेजरमेंट लेना। जब हम लहंगा बनाते हैं तो हमें जो मेजरमेंट है वो स्ट्रेट नहीं लेना है, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से रखते हुए हमें थोड़े से दूर लहंगा लेना, जो मेजरमेंट है लेंथ का वो लेना रहता है और फुल लेना रहता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सी बार हम क्या करते हैं, क्लाइंट को खड़ा रख के ऐसे उसका मेजरमेंट ले लेते हैं, फिर जब क्लाइंट पहनता है और कैन वेयर करता है तो उसके पैर ही दिखाई देते हैं, ठीक है। जो वॉल्यूम है वो बनने की वजह से उसके पैर ही दिखाई देते हैं, लेंथ कम हो जाती है। तो जितना वो स्कर्ट वगैरह पहनेगा उसका वॉल्यूम होगा, उसके हिसाब से आपको लहंगे वगैरह की लेंथ रहनी रहती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनको बेल्ट कितना चाहिए। जब हम प्लेन प्लाजो या प्लाजो पेंट या कुछ भी बनाते हैं तो उसमें क्लाइंट को जितना बेल्ट चाहिए होगा उसके कंफर्ट के हिसाब से हम उसका बेल्ट बनाएंगे। किसी को 1 इंच का पसंद होता है, किसी को 1.5 इंच का, किसी को 2 इंच का, तो उसके हिसाब से आपको बेल्ट का भी मेजरमेंट लेके लिख लेना है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट, मोहरी। जब हम पेंट बनाते हैं उसकी मोहरी कम होती है, तो जब क्लाइंट को जितना चाहिए उसके हिसाब से आपको उसकी गोलाई ले लेनी है, ठीक है। क्लाइंट को खड़े रखने के बाद
अगर प्लाजो पेंट वगैरह अगर किसी को फिटेड पसंद है तो फिटेड, किसी को लूज पसंद होता है तो उसके हिसाब से आपको मेजरमेंट ले लेना है क्लाइंट को कुछ इस तरीके से खड़े रखकर। अभी मेरे पास कोई ह्यूमन बॉडी है नहीं, इसलिए मैं अपना सेल्फ आपको दिखा रही हूँ बॉडी का मेजरमेंट लेके। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरी पॉइंट्स थे, ये कुछ ज़रूरी पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए, और ये कुछ टेक्निक्स थी जो सही तरीका था कि बॉडी का मेजरमेंट है वो सही तरीके से किस तरीके से लेते हैं, और कौन से पॉइंट हमें कहाँ काम आएंगे वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब हम ये यूज़ कब आएगा, जब हम पैटर्न मेकिंग करेंगे, जब हम पैटर्न को बनाएंगे तब ये सारे मेजरमेंट हमें काम आएंगे। तो वीडियो कैसी लगी, पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना, वीडियो को एक कमेंट ज़रूर करना। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो एक कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना, और आगे हम और भी बहुत सारे चीज़ें सीखने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप भी फ्री फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स सीखना चाहते हैं तो मेरे इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो देखना है पूरा, और प्रैक्टिस करते रहने हैं। सबसे पहले अगर आपके पास कोई ह्यूमन बॉडी नहीं है तो आप खुद का मेजरमेंट लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ह्यूमन बॉडी है तो आप हर किसी का मेजरमेंट लेके देख सकते हैं। हर किसी का जो मेजरमेंट आता है वो अलग अलग आता है। इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप की बॉडी का मेजरमेंट लेना सीख जाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।